हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी इकोनॉमिक्स क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने का एक ऐसा तरीका जिससे आप मिस्टेक के बिना एक बार में बहुत आसानी के साथ अपना क्वेश्चन एक्यूरेटली सोल्व कर पाएंगे हर बार। तो आपने आई होप कि फर्स्ट वीडियोस की देखी होगी, उसके जो बाद की वीडियोस हैं वो भी देखी होंगी, और 7 वीडियोस देखने के बाद तो अब आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल बढ़ चुका होगा ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। आज का जो क्वेश्चन है स्पेशल है, बहुत ही अच्छा है, उसको सोल्व करना शुरू करते हैं। हम लोग वही प्रोसेस फॉलो करेंगे 6 गोल्डन रूल्स का जो हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप क्या था हमारा? हमारा पहला स्टेप था एक बहुत सिंपल सी बात जो हमको लिख देनी है यहाँ से देख करके कि अपने आंसर के स्टार्टिंग में ही रुपीज इन करोड़ हमने लिख दिया, ताकि हम अपने अगर आंसर लिखते हुए मान लीजिए ना लिख पाए ये वाली बात। मान लीजिए 620 आंसर आया और आपने केवल 620 लिख दिया, रुपीज इन करोड़ नहीं लिखा कि रुपीज 620 करोड़ ऐसा नहीं लिखा, तो वो आपका एग्जामिनर क्वेश्चन गलत ना करे। इसके लिए हमने ये बात पहले ही लिख दी। बाद में भी लिख दे तो भी अच्छा है, नहीं लिखे भूल गए तो भी आपका नुकसान नहीं होगा, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है। स्टेप नंबर 2 जो हमने आपको बताया हुआ है गोल्डन रूल में, वो क्या है? स्टेप नंबर 2 है हमारा, हम देखते हैं कि हमको निकालना क्या है। क्या निकालना है? गिवन द फॉलोइंग डेटा फाइंड द मिसिंग वैल्यूज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड वेजेस एंड सैलरीज। देखो जी, हमको ना कहाँ गया ये रहा। एक तो निकालना है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आपको पता होगा थर्ड वाले मेथड एक्सपेंडिचर मेथड में ये टर्म आती है, और इसका सिंपल सा मीनिंग होता है आई, कि हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट कितना है। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होता है ना। तो जो आई वाला पार्ट है वो ये पूछ रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आप इन्वेस्टमेंट बोलो या ये बोलो एक ही बात है। दूसरा क्या पूछ रहा है आपसे? वेजेस एंड सैलरीज पूछ रहा है आपसे, ये वाला बात है ना जो मिसिंग है यहाँ पर। तो हमने ये भी लिख लिया, वेजेस एंड सैलरीज ये भी हमको निकालनी है। अब हमको थर्ड देखना है जी कि हमको मेथड कौन सा लगाना है। थर्ड स्टेप क्या है हमारा? मेथड। तो इनकम के जो इसने पहला वाला पूछा था ना, ये वाला ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये तो हमको पता चल गया कि ये तो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड चलेगा यहाँ पर, है ना। ये तो बात ही वहाँ आती है। और दूसरा वाला जो है वेजेस एंड सैलरीज, वो केवल इनकम मेथड में ही बात आती है। तो हमको दोनों मालूम चल गया कि एक तो हमको लगाना है एक्सपेंडिचर मेथड, एक लगाना है इनकम मेथड। स्टेप नंबर 4, आप इन्हीं स्टेप को ऐसे ही फॉलो करोगे ना तो आप बिना मिस्टेक किए क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, वरना आप ऐसे उलझ गए कि यार करना शुरू करें क्या पहले क्या बाद में, तो आप फंस जाओगे। स्टेप नंबर 4 में हम देखते हैं कि जो स्टेप नंबर 3 के हमने लिखा उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है। एक्सपेंडिचर मेथड की डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा होती है एक ही, वो कौन सी है? जीडीपी एमपी। इनकम मेथड की डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा क्या होती है? एनडीपी एफसी होती है। ठीक है जी, ये लिख लिया हमने। चलो मजा आ गया। अब क्या करें? पहले वाला सोल्व करते हैं स्टेप नंबर 5 में। जी डी पी एम पी इक्वल टू क्या होता है वो हम देखते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से इसमें केवल 4 बातें आती हैं, सी प्लस आई प्लस जी और प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, हो गया यहाँ तक। वैल्यूज ढूंढो और पुट करो, यही तरीका निकलता है। अब यहाँ पर हमको आई तो निकालना ही है, हमको तो आई यहाँ पे मिसिंग है ना, तो ये वाला हमको निकालना है, दिस इज मिसिंग पार्ट। अच्छा, जब ये भी मिसिंग है, हमको ये भी नहीं पता, तो इसके बारे में तो पता होना बड़ा जरूरी है ना, तभी तो निकलेगा। भाई अगर इक्वल टू के इधर भी नहीं पता, इक्वल टू के इधर भी नहीं पता, तो कैसे सोल्व होगा? तो एक साइड कंप्लीट होना चाहिए। तो जीडीपी एमपी के रिगार्डिंग कुछ इस क्वेश्चन में जरूर दिया होगा पक्का, वरना ये क्वेश्चन ही नहीं बन पाएगा। तो वो ढूंढते हैं कि क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पर हमको दिया हुआ है नेशनल इनकम। ये मैंने एक बार में कैसे ढूंढ लिया पता है? आपको लगा कि यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन को पहले से पढ़ के आया हूँगा इसलिए मेरे को पता है, मैंने एक बार में मार्क कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने ना क्या किया, यहाँ पर देखा सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 30,000। एकदम से नजर गई, नेशनल इनकम, बन गया काम। बस इतना ही देखना होता है। तो नेशनल इनकम क्या होती है? देखो हमको जीडीपी एमपी निकालना है ना। देखो ध्यान से, हमने क्या लिखा, जीडीपी एमपी निकालना है हमको। नेशनल इनकम दी हुई है जो कि होती है एनएनपी एफसी, करेक्ट। अब आप कर लो इसमें क्या प्लस माइनस करना है। ग्रॉस चाहिए, नेट दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या कर लेंगे, प्लस डेप्रिशिएशन कर लिया जी। डोमेस्टिक चाहिए, नेट सॉरी नेशनल हमको दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग, डोमेस्टिक के लिए क्या साइन चल रहा है, माइनस का। नेशनल के लिए क्या चलता है, प्लस का। ये हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है। नहीं देखा फर्स्ट वीडियो तो उसको जरूर देखना, इसको चाहे मत देखो चलेगा, उसको देखे बिना यहाँ पर कुछ फायदा नहीं है आपका। देखो तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये हमने डोमेस्टिक के लिए लिख दिया। अब यहाँ पर मार्केट प्राइस है, यहाँ पर फिक्स कॉस्ट है। अब क्या करें जी, फिक्स सॉरी फिक्स नहीं, सॉरी फैक्टर कॉस्ट है।
फैक्टर कॉस्ट में हमने ऐड कर दिया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, तो वो मार्केट प्राइस बन जाएगा, ऐसा आपको ऑलरेडी पता है। आप काफ़ी वीडियोस देख चुके हो हमारे, तो इतना तो आपको मालूम चल गया होगा। वैल्यूज पुट करते हैं जी। एनएनपीएफसी कितना है, नेशनल इनकम 30,000 लिख दीजिए, 30,000 प्लस डेप्रिसिएशन कितना है, ढूंढना पड़ेगा, ढूंढिए। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 300, ओके, माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहाँ लिखा हुआ है, ढूंढते हैं चलो। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है कितना, 700, मज़ा आ गया, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये भी दिया हुआ होगा फिर तो, देखो देखो दिया हुआ है, मज़ा आ गया और भी ज़्यादा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, 300, सोल्व कर लो। आपका GDP MP आ गया, कैसे कर लो, कितना आ गया देखो, ये आ गया जी आपका, देखो 300 300 600 तो प्लस का हो गया, 700 माइनस हो गया, -100 कर दो 30,000 में से, 29,900, ये आ गया आपका GDP MP। आगे चलते हैं चलो। अब क्या करें हम, इस वाली लाइन में GDP की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो हमने यहाँ पे ना, जो हमने यहाँ पर ये जो लिखा था ये वाली बात, तो GDP MP कितना आ रहा है, वैल्यू पुट करो, 29,900 इक्वल टू सी, यहाँ पर देखो सी कितना है हमारा, कंजम्पशन, ये तो दिया होगा ना यहाँ पे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये रहा कितना, 11,000 लिख दो, हमने लिख दिया 11,000। अब क्या था यहाँ पे, सी के बाद क्या है, प्लस, प्लस लिख दिया, आई तो हमको निकालना ही है, आई हमने एज इट इज लिख दिया, प्लस क्या है यहाँ पर, जी, तो जी कितनी वैल्यू है बताओ, ग्रॉस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है हमारा 14,000 लिख लिया, 14,000, मज़ा आ गया। अब चाहिए हमको नेट एक्सपोर्ट यहाँ से, तो इसके पहले प्लस है ना, प्लस लगा दो, फिर क्या करेंगे, नेट एक्सपोर्ट ढूंढो कहाँ है, देखो इसमें कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, नेट एक्सपोर्ट इज 3,000। इस क्वेश्चन में हमको ज़्यादा घुमा नहीं रखा, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं वो भी। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम लोग, आई इक्वल टू 29,900 माइनस 11,000 माइनस 14,000 और माइनस 3,000, ठीक है, मैथमेटिकली हमने इसको ऐसे सोल्व कर लिया। तो इन्वेस्टमेंट कितना आया, देखो हमसे इन्वेस्टमेंट ही तो पूछा था, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है, इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो क्या है देखिए, हमने किया इनका सम 11 और 14, 25,000, 28,000 मैनेज कर दो इसमें से, दैट मीन्स 1900 रुपीज, 1900 करोड़ इज योर फर्स्ट आंसर, आंसर नंबर 1, करेक्ट। दिस इज नाउ दिस वे, इसको थोड़ा सा दिस इज योर फर्स्ट आंसर। अब काम करते हैं अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ। क्या पूछा है इसने, इसने पूछा है जी वेजेस एंड सैलरीज कितनी है, इसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, इनकम मेथड। इनकम मेथड का बाय डिफॉल्ट क्या होता है, NDPFC। फॉर्मूला क्या होता है, केवल 3 बातें होती हैं छोटी छोटी सी, कंपनसेशन प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, है ना, प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं चलो। अब यहाँ पे NDPFC तो हमको पता होना चाहिए ना, हमसे इसने हमसे पूछा है वेजेस एंड सैलरीज, जो कि यहाँ पर कहीं आएगा, तो ये फिगर तो पता होना चाहिए ना। हमारे पास है क्या, हमारे पास तो NNPFC तो है, ये था ना यहाँ पे नेशनल इनकम, तो पहले यही निकाल लेते हैं। NDPFC इक्वल टू NNPFC, क्या एडजस्टमेंट करें इसमें, देखिए ये नेट है, ये नेट है, कोई एडजस्टमेंट नहीं चाहिए हमको। डोमेस्टिक चाहिए, नेशनल दिया हुआ है, क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, ठीक। अब क्या करेंगे हम इसमें यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है, यहाँ पर भी फैक्टर कॉस्ट है, अब और कुछ नहीं चाहिए, सारा हमारा सॉर्ट आउट हो गया। वैल्यूज पुट करते हैं। NNPFC कितना है नेशनल इनकम पे, 30,000, 30,000। ये वाली वीडियो ना आपको ऐसा लगे कि यार मैंने नेशनल इनकम को कैसे इजीली NNPFC मान लिया, ये तो मैंने सिखाया नहीं। इसके लिए आपको पिछली वाली वीडियोस देखनी पड़ेंगी ना। तो आपको क्या करना चाहिए, फर्स्ट वीडियो से शुरू करके, केवल 10 वीडियोस है छोटी छोटी, पहली वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन जो बाकी वीडियोस हैं वो छोटी छोटी हैं, तो आपको सारी वीडियोस देखनी चाहिए एक एक करके, ताकि आपको ये शुरू से जब पढ़ोगे ना तो कंसेप्ट आपको बहुत अच्छा क्लियर होगा। इसमें हम NFIA को लेस करते हैं, कितना दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 700 हमने यहाँ पे ऐसे लिखा, और ये कितना आ गया हमारा NDPFC, दिस केम 29,300, दिस इज आवर NDPFC, करेक्ट। अब हम इस वाले मेन फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। NDPFC जगह हमने क्या लिख दिया, 29,300, ठीक है। मैं अब यहाँ की बात कर रहा हूँ, इस वाली लाइन की, ठीक है, इस वाली लाइन की।
कॉम्पनसेशन यानी कि वेजेस एंड सैलरी प्लस इफ एनी क्या एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, ये दो कंपोनेंट होते हैं कॉम्पनसेशन में। तो हमने यहाँ पे अभी कुछ नहीं किया, केवल कॉम्पनसेशन लिख दिया प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। देखो यहाँ पे दिखाई हुआ है हमको ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है 12,000 प्लस मिक्स्ड इनकम यहाँ पे लिखी हुई है क्या, देखो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है 3500। कर दो सोल्व, अब तो हो गया जी, अब तो बहुत अच्छा हो गया। क्या इसमें वो तो नहीं दे रखा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, अगर दिया हुआ है तो उसकी एडिशमेंट करनी पड़ेगी, नहीं दिया हुआ कूल है, तो हम लोग मान लेंगे कि कॉम्पनसेशन ही वेजेस एंड सैलरीज है जो हमको निकालना है। तो हमने क्या किया, कॉम्पनसेशन को यहाँ रखा और 2930 माइनस 00 सॉरी माइनस 12,000 और माइनस 3500। करो सोल्व, इसको कितना निकलेगा, मैं कर देता हूँ लाओ। हमारा कॉम्पनसेशन आ रहा है इक्वल टू, इसी को हम लोग कह सकते हैं वेजेस एंड सैलरीज, है ना। कितना आया हमारा, ये आया जी ₹13800 करोड़। ठीक है जी, ये हमारा हो गया आंसर नंबर 2, और जो पहले था वो हमारा आंसर नंबर 1 था जो हमने यहाँ पर मेंशन किया, और यहाँ पर हमारा आंसर नंबर 2 आ गया। ये हो गया जी आपका पूरा क्वेश्चन सोल्व इस तरीके से। ठीक, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दौरान आपने अगर एक बात नोट करी, तो मैंने इन फिगर्स को पहले पढ़े बिना सोल्व किया, क्योंकि मैं अपने फॉर्मूलेज में कॉन्फिडेंट हूं, आप भी हो सकते हैं। मैंने 6 के 6 गोल्डन स्टेप्स फॉलो किए, और मैंने हर फॉर्मूला जो पुट किया किसी भी मेथड में, उस फॉर्मूले के बारे में पूरा कॉन्फिडेंट था। तो फॉर्मूले में जो जो मेरे को नीड थी ना, वो चीज़ें मैंने इस स्टेटमेंट से उठा के यहाँ पे पुट कर ली, ना कि पहले स्टेटमेंट को पढ़ करके उन सभी फिगर्स को यहाँ पे फिट करने का कोशिश किया। ऐसा नहीं किया मैंने, आपको भी नहीं करना चाहिए। तो आप फर्स्ट वीडियो को देख करके इन सभी 3 मेथड्स के जो फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उनको ध्यान से देखो, उनको ध्यान से याद करो, लिख लिख के याद करो, थोड़ा टाइम लगाओ उस पर। एक बार के टाइम लगाना वर्थ है, एक बार आपने सीख लिया तो फिर आपका जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये एग्जाम में, ये बिल्कुल आप उसको करेक्टली कर पाओगे। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन जो हमने सोल्व किया। जो होमवर्क है आज की क्लास का आपके लिए इस तरीके से है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। आंसर नीचे दिए हुए हैं हमने। अगर आपने आंसर्स मैच कर दिए, यू आर प्रोग्रेसिंग वेरी वेल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नहीं हो पाए तो भी कोई बात नहीं, आप थोड़ा और देखिए, फर्स्ट वीडियो को ध्यान से देखिए, उसके बाद की वीडियोस को एक बार और देखिए, फास्ट मोड में देख लीजिए, कोई बात नहीं, और फिर आप आएंगे तो यहाँ पर आप सोल्व कर पाएंगे इजीली। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक अच्छे से बहुत अच्छे कंसेप्ट क्लियर करने वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक बाय बाय।